अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, कल के सबक में ने स्नैपशॉट के सबक नंबर 4 के चंद पैराग्राफ पढ़ लिए थे और उसमें हम इस बात तक पहुंचे थे कि अल्बर्ट जिस स्कूल में पढ़ते थे उसके टीचर ने इनके वालिद को कहा था कि अपने बच्चे को ले जाएं। उनके वालिद अपने बच्चे को लेने आए। उस वक्त अल्बर्ट कैसा महसूस किया उसका तज़किरा राइटर करते हैं। राइटर लिखते हैं, अल्बर्ट फेल्ट माइजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टर। दोपहर में जब अल्बर्ट ने स्कूल से निकला या स्कूल को छोड़ा तो उसे दुख हुआ। दुख क्यों हुआ? नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए दुख नहीं हुआ कि आज उसका ये बुरा दिन था, बल्कि आगे कहते हैं मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे। उसके बहुत सारे इसी तरीके से बुरे दिन गुजरते थे। उदास क्यों था, दुखी क्यों था? कहता बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। आज उसके फादर तो स्कूल से ले जा रहे हैं, लेकिन आज ले जाने के बाद दोबारा फिर हमें स्कूल में ये भेज देंगे, तो दोबारा स्कूल में आने की वजह से वो माइजरेबल या दुखी था। कहते हैं बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू हेटफुल प्लेस, नफरत भरी जगह में फिर उसको दोबारा आना पड़ेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। He only wished his father would take him away. उसकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि उसके वालिद वहां से ले जाएं। But there was no point in even asking. लेकिन उसको सोचता था कि ये कहने में वालिद से कोई फायदा नहीं है। He knew that the answer would be, वो जानता था कि वालिद की तरफ से यही जवाब होगा कि he would have to stay until he had taken his diploma. जब तक कि तुम डिप्लोमा कोर्स नहीं कर लेते तब तक तुम्हें वहां पे रहना होगा या तुम्हें वहां पढ़ना होगा। अल्बर्ट सूरज, जब मैं कहूंगा अपने फादर से कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल जाने की परमिशन दे दीजिए, तो कहा कि हमारे वालिद यही कहेंगे कि नहीं, जो अभी कोर्स कर रहे हो वो कोर्स कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप। राइटर कहते हैं कि लॉजिंग का मतलब जहाँ पर इंसान ठहरता है, यानी हाउस। उसको अपने घर में वापस जाने से उसको खुशी नहीं हो रही। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the forest quarters of Munich. ये मनिक एक शहर है जर्मनी के अंदर, जहाँ पे ये लोग रहते थे। हिज फादर, उसके वालिद के पास बहुत थोड़ा पैसा था। हैड सो लिटिल मनी, थोड़े पैसे थे। टू स्पेयर अल्बर्ट, अल्बर्ट पे खर्च करने के लिए। और कम पैसे होने की वजह से क्या था, अल्बर्ट, उसके नतीजे में अल्बर्ट हैड फाउंड अ रूम। अल्बर्ट को एक रूम मिला था, एक कमरा लिया था। इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ मनिक, मनिक के सबसे गरीब इलाके में। तो मनिक के सबसे कमजोर या सबसे गरीब इलाके में उसको रहने के लिए एक रूम था उसके पास। He did not mind the bad food and lack of comfort. उसके बावजूद भी he did not mind the bad food and lack of comfort. उसको अगर अच्छा खाना नहीं मिलता था या आराम में अगर उसको कमी रहती थी, इससे उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। He did not mind, वो बहुत केयर नहीं करता बैड फूड, एक बुरे खाने का या अच्छा खाना ना होता या लैक ऑफ कंफर्ट या आराम में कमी होती थी। इवन द डर्ट एंड स्कॉलर, डर्ट एंड स्कॉलर का मतलब गंदगी। यहाँ तक कि जो उस इलाके में गंदगी होती थी, उस गंदगी से भी वो एग्रीमेंट या समझौता कर लिया था, चलो कोई बात नहीं, रह लेंगे। बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ द सलम वायलेंस। लेकिन वहां के जो लोग थे, सलम्स का मतलब निचले किस्म के लोग, घटिया लोग, तो घटिया किस्म के जो लोग थे उनके जो लड़ने झगड़ने की जो माहौल था, जो फेजा था, उससे वो बहुत नफरत करता था। बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ सलम वायलेंस। लेकिन वहाँ के जो कमतर या घटिया लोग थे, उनके जो लड़ने झगड़ने के जो माहौल था, उससे वो नफरत, उसको नफरत थी। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रेन रेगुलरली। उसके घर के जो मालकन थी,
लैंडलेडी मतलब मालकन घर की, उसके घर की मालकन बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, हमेशा अपने बच्चों को मारती थी। इवन सैटरडे हर इवन एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, हर सैटरडे को, हर शनिचर को उसका हस्बैंड शराब पी करके आता और अपने बीवी को मारता। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर, फिर उसका एक दोस्त आया, दोस्त कहता बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर विच इज मोर देन आई कैन से, said Yuri when he called round in the evening. कॉल राउंड का मतलब मुख्तसर सी मुलाकात को आप अंग्रेजी में कह सकते हैं कॉल राउंड। शाम की मुख्तसर सी मुलाकात में यूरी ने अल्बर्ट से कहा कि अरे कम से कम तुम्हारा अपना कमरा तो है, बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, तुम्हारा अपना एक कमरा है, विच इज मोर देन आई कैन से, यानी जो कुछ मेरे पास कहने को है वो यही कि तुम्हारे पास कम से कम एक कमरा तो है ना। सेड यूरी व्हेन ही कॉल राउंड इन द इवनिंग, जब शाम में यूरी ने अल्बर्ट से मुख्तसर सी मुलाकात की तो उसमें कहा एटलीस्ट यू लिव एमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, सेड अल्बर्ट। उसके जवाब में कहता है चलो मेरे पास तो एक रूम है, लेकिन कम से कम तुम एक मुहज्जब लोगों के बीच में तो रहते हो, इवन इफ दे आर अ पुअर ऑल पुअर स्टूडेंट, अगर वो तमाम के तमाम गरीब बच्चे हैं, सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा दे आर नॉट सिविलाइज्ड। उसके जवाब में यूरी कहता है कि वो मुहज्जब नहीं है। Did you not hear that one of them was killed last week in the in a duel? duel का मतलब दो लोगों की लड़ाई को कहते हैं duel। क्या तुमने नहीं सुना था कि दो लोगों की लड़ाई में एक ने एक दूसरे को मार दिया था? And what happened to the one who killed him? और जिसने मारा था उसको क्या हुआ? अल्बर्ट ने पूछा। उसके जवाब में यूरी कहता है नथिंग ऑफ कोर्स, यकीनन कुछ नहीं हुआ। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, बल्कि अपने कारकर्दगी पे उसको मारने पे उसको फख्र है। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. बल्कि his only worry, उसको दुख सिर्फ इस बात पे है कि अथॉरिटीज ने, जिम्मेदारों ने उसको इस तरह की लड़ाई करने से मना कर दिया है, रोक दिया है। He is upset about, और उसको परेशानी है, वो अपसेट है। क्यों? Because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. स्कार का मतलब होता है जख्म का निशान। कहते हैं उसके चेहरे पे लड़ाई के दौरान कोई जख्म का निशान नहीं हुआ, जख्म नहीं मिला उसे। टू वेयर द फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी उसको अपनी इज्जत की निशानी के तौर पे संभाल कर रखने के लिए उसको कोई जख्म का निशान नहीं मिला। तो कहता लड़ाई भी किया, दुख भी हुआ, और दुख किस लिए हुआ? तो उसको कहीं चोट नहीं लगी। जब वो चोट लग जाती तो चोट लगना ही उसको अपनी इज्जत के निशान समझता, वो भी नहीं मिला। वो एक्सक्लेम, और बड़ी अफसोस की बात है। अल्बर्ट ने कहा एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स, वेल ठीक है, यू विल बी अ सडन वन एंड यू विल बी स्टूडेंट वन डे, और तुम भी एक स्टूडेंट होगे एक दिन, सेड यूरी, यूरी ने कहा आई डाउट इट, मुझे तो शुभा है कि मैं स्टूडेंट बनूंगा। सेड अल्बर्ट ग्लेमली, बड़ी अफसुर्दगी से, उदासी से अल्बर्ट ने कहा आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं स्कूल के डिप्लोमा में कभी पास कर पाऊंगा, इसलिए वहाँ का स्टूडेंट बनना मुश्किल है। ही टोल्ड हिज कजिन इल्सा, उसके कजिन इल्सा ने he told his cousin Elsa the same next time she came to मनिक, जब उसकी कजिन, उसके चचेरी बहन मनिक आई थी तो यही बात कही कि मैं स्कूल में पास नहीं हो सकती, डिप्लोमा पास नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं वहाँ का तालिब इल्म स्टूडेंट नहीं बन सकता हूँ। तो जो बात अपने दोस्त से कहा था वही बस सेम बात अपने कजिन से भी कहा। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, आमतौर से जो उनकी कजिन थी बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहां उनके वालिद कारोबार करते थे। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स, अरे मुझे यकीन है कि तुम एग्जाम पास करने के लिए तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। अल्बर्ट
इफ यू ट्राइड, अल्बर्ट कर सकते हो ऐसा, इफ यू ट्राइड, अगर तुम कोशिश कर लो, शी से वो कही, आई नो लॉट्स ऑफ बॉय हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू। कहते हैं मैं बहुत ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो तुमसे ज्यादा अहमक और बेवकूफ हैं, लेकिन वो भी पास हो जाते हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, उनका कहना, दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वो कहते हैं कि तुमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, और जो कुछ तुमको पढ़ाया गया है उसमें बहुत समझने की जरूरत नहीं है। जस्ट टू बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम, सिर्फ तुमको एग्जाम में उसको रिपीट करने के काबिल बन जाना है, बस उसको याद कर लो, रिपीट कर लो, समझो कि ना समझो इससे कोई दिक्कत नहीं, इस तौर पे तुम पास कर जाओगे। अब अल्बर्ट कहता है दैट इज द होल, सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, मैं चीजों को याद नहीं करता, याद करने में अच्छा नहीं हूँ, मैं याद करना पसंद नहीं करता हूँ, मैं किसी चीज को याद नहीं करता। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुमको पढ़ने में बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट, एक तोते के तरीके से कोई भी याद कर सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, लेकिन फिर तुम कोशिश नहीं करते हो। एंड एट आई ऑलवेज सी विथ यूर बुक, और फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे पास एक बुक देखता हूँ। अंडर योर आर्म, मैंने अपनी तुम्हारे हाथों में हमेशा मैं एक बुक देखती हूँ। एडेड इल्सा, इल्सा ने कहा व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, मजीद उसने कहा कि तुम क्या पढ़ते क्या हो। व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, वो कौन सी चीज है जिसको तुम पढ़ते हो, नहीं तुम पढ़ते क्या हो। जवाब देता है बुक ऑन जियोलॉजी, जियोलॉजी की एक किताब है, जियोलॉजी मतलब इल्म अर्दियात की एक किताब है, जियोलॉजी पढ़ते हो। ये उसकी बहन कहती है इल्सा, रॉक्स एंड थिंग्स, ये चट्टान, ये चीजें, इन चीजों के बारे में पढ़ते हो। डू यू लर्न दैट, क्या उन चीजों को तुम याद करते हो। नो, यू हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, मुश्किल से हमें स्कूल में कोई साइंस की तालीम होती है। देन व्हाई यू आर स्टडिंग इट, फिर तुम इसको क्यों पढ़ रहे हो। बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझको ये चीज पसंद है। इजंट दैट अ गुड एनफ रीजन, इजंट दैट अ गुड एनफ रीजन, इल्सा साइड, क्या कोई अच्छा सबब नहीं है ये। इल्सा साइड, इल्सन आवन, यू आर राइट अल्बर्ट, अल्बर्ट तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इल्सा ने कहा बट इट वोंट हेल्प यू विथ योर डिप्लोमा, लेकिन तुम्हारे डिप्लोमा कोर्स में ये जियोलॉजी का पढ़ना मदद नहीं करेगा। जो डिप्लोमा के कंटेंट्स हैं, जो उसकी किताबें हैं, जो उनका सिलेबस है, वो पढ़ोगे तो पास कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक, साइंस की किताबों को पढ़ने के अलावा उनका एक दूसरा आराम की चीज या उसकी तसल्ली देने की चीज क्या थी, म्यूजिक थी, मौसीकी थी। वो गाना बजाना भी पसंद करता था। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक, साइंस की किताबों के अलावा जो उसकी सिर्फ एक तसल्ली की चीज थी वो मौसीकी थी। एंड ही प्लेड हिज वायलिन, वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, और वो हमेशा सारंगी बजाता था यहाँ तक कि उसके मालिकन ने, घर के मालिकन ने उसे रोक दिया, और रोकने के बाद कहा कि दैट वेलिंग गेट्स गेट्स ऑन माई नर्व्स, गेट्स माई नर्व का मतलब दैट वेलिंग, यानी जो तुम वायलिन या सारंगी बजाते हो, वो सारंगी से जो आवाज होती है, वो वेलिंग से, वो नोहा है, वो आवाज हमारे नर्व में दाखिल होती है, यानी उसको नसों में दाखिल हो जाती है, उसको वो डिस्टर्ब करती है। शीशे मालकन ने कहा and there is enough noise in his house, in this house with all the kids howling, और उसके साथ साथ मजीद कहती है और इस घर में बच्चों के शोरगुल की बहुत सारी आवाजें हैं, सो ये काफी है इतना। दैट इज एनफ नॉइज इन दिस हाउस, और इस घर में पहले ही से शोरगुल ज्यादा है। विद ऑल द किड्स हॉलिंग, जो ये बच्चे शोरगुल करते हैं, इनके शोर पुकार से इस घर में कुछ ज्यादा ही पहले से शोर है। Albert was tempted to point out that most of time it was she who made them out. Albert tempted to point out का मतलब कुछ कहना चाहा। Albert कुछ कहना चाहा कि most of time it was she who made them out. ये जो अक्सर औकात ये शोरगुल होता है, ये शोरगुल किसकी वजह से है, ये आपकी वजह से है। मोस्ट ऑफ टाइम, अक्सर औकात, इट वाज शी हु मेड देम ऑल, आप ही शोरगुल कराते हो।
बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने फैसला किया कि न कहने ही में भलाई है, कुछ न कहने में ही भलाई है। आगे कहता है मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 मंथ अलोन इन मनी। मनिक में 6 महीना रहने के बाद मैं यहाँ से जरूर चला जाऊंगा, उसने यूरी से कहा। इट इज एब्जर्व दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। ये बेवकूफ़ी है, हिमाकत की बात है कि मैं इस तरीके से जाता रहूं स्कूल, मैं इस तरीके से जाता रहूं। इन इन द एंड आखिर में क्या होगा इस तरीके से जाने में, कि इन द एंड आखिर में इट विल टर्न आउट, ये पता चलेगा कि आई हैव बीन वेस्टिंग माय फादर्स मनी, कि मैं अपने वालिद का पैसा जाया कर रहा था, एंड एवरी वंस टाइम, और हर एक का वक्त जाया कर रहा था। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ। ये तमाम लोगों के लिए अच्छा होगा अगर मैं जाना बंद कर दूं, यानी स्कूल में जाना छोड़ दूं तो सबके लिए अच्छा होगा। देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। यूरी ने पूछा फिर करोगे क्या भैया जब स्कूल नहीं जाओगे तो। आई डोंट नो इफ आई गो टू मिलन आई एम अफ्रेड माय फादर विल सेंड मी बैक। मिलन भी एक जर्मन की जगह है जहां उसके वालिद रहते हैं। आई डोंट नो, क्या करूंगा मैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इफ आई गो टू मिलन, लेकिन अगर मैं मिलन चला जाऊं तो आई एम अफ्रेड, तो मुझे अंदेशा है कि माय फादर विल सेंड मी बैक, फिर मुझको दोबारा उन्हें वालिद भेज देंगे, अनलेस, जब तक कि मैं ये कोर्स न कर लूं। हिज आईज ग्लीम विद अ सडन आइडिया। फिर ये कहते कहते उसके आंखों में, उसकी आंखें चमक गईं विद अ सडन आइडिया, एक अचानक ख्याल के साथ, यानी उसके दिमाग में अचानक ये ख्याल आ गया जिससे उसकी आंखों में उम्मीद का किरण जग गया। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, क्या तुम्हारा कोई जाना पहचाना डॉक्टर्स है? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे मेडिकल के तालिब इल्म को जानता हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और सब कुछ उनमें से हमारे दोस्त ही हैं। सेड यूरी, यूरी ने कहा। डॉक्टर, नो, डॉक्टर को नहीं जानता, ये स्टूडेंट को जानता हूँ। आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन। वाई, मैं किसी के पास जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं रही हैं। वाई, क्यों? सपोज, कहता तुम जानना क्यों चाहते हो? कहता सपोज, मानो, सेड अल्बर्ट ने कहा, दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, हमारे आसाब के अंदर कुछ खराबी हो जाए। एंड सपोज अ डॉक्टर वुड से इट इज बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, और मान लो कि डॉक्टर कह दे कि आपका स्कूल जाना अच्छा नहीं रहेगा। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, देन आई नीड टू गेट राइट फ्रॉम इट, फिर क्या मैं उसे इस तरह पे छुटकारा नहीं पा सकता हूँ? इस तरीके से वो डॉक्टर तलाश कर रहा था कि डॉक्टर कह दे कि अब आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आपको आसाबी कमजोरी है। तो आसाबी कमजोरी की बुनियाद पर डॉक्टर जब कह देगा तो हमारे वालिद भी हमें इसके लिए मजबूर नहीं करेंगे। ओके बच्चों, इसको पढ़ लें आप, वर्ड मीनिंग में इसको भेजता हूँ, इसको रिपीट करें, फिर बकिया आने वाले पैराग्राफ को कल इंशाल्लाह हम लोग